अपने देश के किसान खेती के साथ साथ अन्य कई व्यवसाय करके अच्छी आय कमा रहे हैं। किसान भाइयों, रांची से सटे जिला खूंटी में एक गांव है सिलादोन। इस गांव में रहने वाले आदिवासी समुदाय के किसान धान और लाह यानी लाख की खेती कर गुजर बसर करते आ रहे हैं। इसी गांव सिलादोन के प्रगतिशील किसान हैं महावीर उरांव, जिन्होंने लाह की खेती करते हुए उसके मूल्य संवर्धन के द्वारा एक विशेष मुकाम हासिल कर लिया है। इन्होंने लाह की सफल खेती करने के साथ साथ लाह प्रोडक्ट के क्षेत्र में देश में अपनी विशेष पहचान बना ली है। आज इनके बनाए गए प्रोडक्टों की मांग देश विदेश में खूब हो रही है। तो ये लाह की सफल खेती करने के अलावा लाह प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, तो देखिए इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। कृषि प्रधान इस देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को लाभकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्नत तकनीकों को किसान तक पहुंचाया जा रहा है। कई किसान इसका लाभ लेकर कामयाब बन गए हैं और आज औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मैंने चलते चलते जयपुर गया था और जयपुर में मैंने घर घर चूड़ी बनते हुए देखा था। तो मैंने रिटर्न आया अपने गांव में और मेरा गांव में लाह का खेती भरपूर मात्रा में होती थी, हम भी करते थे, परंतु वैल्यूएडिशन का पार्ट को नहीं जानते थे, खेती को केवल करते थे। और मेरा क्षेत्र में धान के बाद क्रॉप फसल लाह ही होता है, तो हम लोग भी लाह चूड़ी बनाई। ये जुनून हमारे साथ चलते गया और इस जुनून को मैं आगे बढ़ाते गया और लाह चूड़ी के निर्माण कार्य को मैंने झारखंड से निवेदन दिया कि हमें लाह चूड़ी का वैल्यूएडिशन कैसे होता है, कैसे बनता है, उसके पर हमें ट्रेनिंग दिया जाए। तो उसमें INRG रांची हमें सहयोग दिया और अब इस निरंतर चूड़ी बनाने वाला कला को एक संस्था के रूप में 2011 में मैंने डेवलप किया। उसमें 300 दीदियाँ को जोड़ा और हमने जो सीख के आया जयपुर से चूड़ी बनाने का, उसको इस कला को हमारे दीदियों के बीच में बिखरने लगे और हमारे दीदियाँ देखिए आपके सामने बना रहे हैं। निरंतर 2011 से लेकर के 2023 तक हमने लाह चूड़ी पर काम कर रहे हैं और हमारे चूड़ियाँ देश के सब कोने कोने में जा रहा है। जो आदिवासी जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हमने उनका आउटसेल 147 है, उसमें हमारा चूड़ियाँ सप्लाई में है और सारे जगह मिलता है। और चूड़ी के अलावा हम लोग ने डेकोरेट आइटम भी बनाए हैं और गिफ्ट आइटम भी बनाए हैं। रॉ मटेरियल का भी हम लोग सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट भी सप्लाई करते हैं। सारी चीज़ों को हमने जो इमेजिन देखा था कि घर घर चूड़ी झारखंड में क्यों नहीं बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं और घर घर चूड़ी बनाना मेरा लक्ष्य है। हर एक गांव में जहां पे लाह की खेती होती है वहां पे वैल्यूएडिशन होना भी हमारा लक्ष्य है। एशिया का दूसरा और भारत में सबसे बड़ा लाह बागान झारखंड में है। इसके बावजूद यहाँ के किसान लाह से अच्छा मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं और अधिक मुनाफा बिचौलिया ले रहे हैं। इसी को देखते हुए इस किसान ने लाह सहित दूसरे फसलों का सह उत्पाद तैयार करने की ठानी, जिसमें आज ये सफल हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और इसे लगातार आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। और हमारा इसमें हमने देखा कि 7,000 का लाह में 70,000 का चूड़ियाँ बनती है। उसमें वैल्यूएडिशन पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए, जिससे मानदेय उनको दे करके, तो मोटा मोटी 7,000 का लाह में 7,000 का बेनिफिट होता है। तो ये कार्य को दीदी लोग का स्किल्ड भी मतलब काफ़ी बढ़ गया है और हमारे ख्याल से इस क्षेत्र में 10 साल लगभग हमारा इस समिति का उम्र हो गया। उसमें काफ़ी दीदियाँ का जो आर्थिक रूप से जो सबल हुई है, उसमें काफ़ी बदलाव आई है। जिनको 2,000 रुपये मंथली काम नहीं मिलता था, उनको 30,000 रुपये महीना का इनकम होने लगा है। लाह की खेती कुसुम, पलास, बैर के वृक्ष के साथ ही सेमिया लता के पौधे, ये सभी वृक्ष बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि साधारणतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी करने की तुलना में सुदूरवर्ती क्षेत्र के जंगलों में लाह की खेती करना काफी अलग होता है। ऐसे में लाह की सफल खेती करने के साथ साथ लाह प्रोडक्ट्स बनाने से लेकर बेचने वाले के जज्बे की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम होगी। आज आवश्यकता है महावीर जैसे जुनूनी लाह उत्पाद को समाज व देश में आगे बढ़ाने की। ये 6 महीना में क्रॉप होता है इसका। कुसुम का पेड़ में हम लोग 6 महीना पहले बीज डालते हैं, 6 महीना में क्रॉप तैयार हो जाता है। उसको प्रोसेसिंग करके उसको बटन लाह बनने के बाद ही कोई भी चीज़ उसका उपयोगिता होता है। बटन लाह तक उसको प्रोसेसिंग करके ले आना पड़ता है प्योरिटी के लिए। हमारे संस्था के अंदर में साल में इसका प्रोडक्शन कम से कम 41 लाख का हम लोग सप्लाई चेन में करते हैं
और आउटसाइड में हम लोग सेल करते हैं वो लगभग 30 लाख का होता है। तो मिनिमम 1 करोड़ का हम लोग का यहाँ पे से सेल होता है और उससे 50-60 का रेशियो रहता है। और उसके बाद जितना भी दीदियाँ यहाँ पे काम करती है उसको मानदेय भुगतान करने के बाद 1 करोड़ का कारोबार होता है, तो उसमें कम से कम 30 लाख आमदनी होता है संस्था को। और उसके बाद जो यहाँ शेयरधारक हैं उनको 80% को हम लोग वापस में बांट देते हैं। लगभग एक परिवार को 10,000 रुपये का बेनिफिट इस हिस्सा पूंजी से होता है और प्रत्येक दिन जो ये लोग काम करते हैं उसका मानदेय जो मिलता है वो 6,000 समथिंग प्रत्येक को मिलता है। ये किसान लाह के अलावा ऐसी फसलों के सह उत्पाद भी तैयार करवाते हैं जो जंगलों में या इसके आसपास प्राकृतिक रूप से उगते हैं। सह उत्पाद तैयार करने की स्किल्ड डेवलप करने के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग दिलाया जाता है। इसके लिए सरकार का भरपूर सहयोग मिलता है। उसमें DCH है, भारत सरकार का जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है। उनके यहाँ MSME का भी हमने ट्रेनिंग करवाया तो, और IIM के द्वारा भी ट्रेनिंग कराए हैं। तो उसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसका लुक कैसे हो उस पर IIM और टेक्नोलॉजी दिया है कि आप कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं कि मार्केट में जितने भी चीज़ें पहले से उपलब्ध है उसके समानांतर आपका चीज़ भी आकर्षक लगे, उसके विषय में भी हम लोग को जानकारी दिया गया। तो ऐसे हमारे दीदी को भी उनके बीच में हमने क्लास दिलाया कि ऐसे होता है। और IIM के लोग भी आके यहाँ पे अच्छे स्किल धारक जितना थे, हमारे 300 दीदियाँ काफ़ी स्किल्ड है, उन दीदियों को हमने प्रशिक्षण यहाँ पे ला के सब समय पे देते हैं। हम ये संस्था को बनाते हुए हम ट्राइब्स इंडिया से जुड़े जो भारत सरकार जनजाति मंत्रालय भारत सरकार का योजना है उसमें एक प्रधानमंत्री कार्यालय से लॉन्चिंग होता है बंधन विकास केंद्र, तो उसके साथ में हमारा संस्था को जोड़ दिए वहाँ पे। तो प्रधानमंत्री बंधन विकास केंद्र का कॉन्सेप्ट है कि वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, और धन मतलब पैसा। तो जंगल की चीज़ों को पैकेजिंग करके कैसे पैसा कमाया जाता है उसके लिए हमें विज्ञान भवन में ट्रेनिंग दिया गया था दिल्ली में, और माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमें सिखलाया गया, बताया गया कि वन की चीज़ों को कैसे पैकेजिंग किया जाता है। जो चीज़ें हमने पैर से उसको लांग करके पार हो जाते हैं और उसको दीमक खा जाती है, बैल नहीं खाती है, वैसे वैसे चीज़ों को आप अगर पैकेजिंग करेंगे तो उससे धन कमाया जा सकता है। तो मोटे अनाज का भी वैल्यूएडिशन हमने किया। उस महुआ का लड्डू, महुआ का अचार, रागी का लड्डू, रागी का आटा, ज्वार का आटा, ब्राउन राइस और आपका मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ यहाँ हमने सिखलाए हैं। अगरबत्ती भी हम लोग के आसपास हमको लगता है यहाँ 3-4 मंदिर में हमारा सप्लाई है, और दिवड़ी मंदिर में भी हमारा अगरबत्ती जाती है। और मोमबत्ती भी फेस्टिवल के टाइम में यहाँ पे हम लोग मोमबत्ती भी इकट्ठा दुकान हम लोग देते हैं। तो इस तरह से सारे एंगल को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे पलायन को रोकने की दिशा में भी हम लोग का संस्था और हम काम कर रहे हैं लगातार। मिलेट वर्ष के लिए हमें फरवरी में प्रधानमंत्री जी बुलाए थे दिल्ली में, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हमें फर्स्ट प्राइज मिला था मिलेट वर्ष में। जितना भी सामान हम लोग 8-10 लाख का लेके गए थे, मेला 2 दिन शेष रह गया था, हमारा सामान गायब हो गया। दिल्ली वालों ने सारा चीज़ खरीद लिया।